हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग वॉलेट एप्लीकेशन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम सैमसंग वॉलेट एप्लीकेशन को रजिस्टर करेंगे और किस तरह से उसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे। चूंकि यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को भी ऐड करके देखेंगे तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो अगर मैं कोई भी ट्रांजेक्शन अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से सैमसंग वॉलेट एप्लीकेशन के थ्रू करता हूँ तो मुझे वहां पर फिंगरप्रिंट या पिन का ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है। उसके अलावा मेरे कार्ड से जो भी डिटेल्स मशीन के अंदर जाएंगी वो भी एक डिजिटल टोकन में कन्वर्ट होकर जाएगी। वहां पर जो सिक्योरिटी मिलती है, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन पे जो सिक्योरिटी मिलती है या बैंकिंग वेबसाइट पे जो सिक्योरिटी बैंक प्रोवाइड करता है, उसी तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर सैमसंग नॉक्स के थ्रू सैमसंग प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमें दो तरह की सिक्योरिटी मिल जाती है, एक तो फिंगरप्रिंट या पिन का ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है, उसके अलावा यहाँ पर जो है सैमसंग नॉक्स की सिक्योरिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर हम वरी फ्री होकर सैमसंग वॉलेट एप्लीकेशन के थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर इसको सेटअप करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपने फ़ोन में ही यहाँ पर सैमसंग वॉलेट एप्लीकेशन को सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर सैमसंग वॉलेट लिखेंगे, इस तरह से यहाँ पर सैमसंग वॉलेट एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाएगी। अगर हमारे फ़ोन में सैमसंग वॉलेट एप्लीकेशन नहीं है तो उसको हम यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी प्ले स्टोर में सैमसंग वॉलेट एप्लीकेशन नहीं मिलती तो गैलेक्सी स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद परमिशंस को अलाउ करेंगे। परमिशंस को अलाउ करने के बाद यहाँ पर सैमसंग अकाउंट से साइन इन मांगेगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर सैमसंग अकाउंट है तो मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पर सैमसंग अकाउंट नहीं है तो आपको सैमसंग अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा। आप अपनी जीमेल आईडी से भी साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पासवर्ड से इनपुट देकर लॉगिन कर सकता हूँ या वेरीफाई विद वन टाइम ईमेल का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर मैं क्लिक करके मेरे मेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन मेल आ जाएगा। उस पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा सैमसंग अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। इस प्रोसेस से भी मैं यहाँ पर सैमसंग अकाउंट लॉगिन कर सकता हूँ। वापस चलते हैं वॉलेट वाली एप्लीकेशन पर और यहाँ पर हम परमिशंस को अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद हमें यहाँ पर दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, हम फिंगरप्रिंट को यूज़ कर सकते हैं या पिन को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने इस डिवाइस में फिंगरप्रिंट को सेटअप नहीं किया हुआ है तो हम यहाँ पर पिन को यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक इजी सा पिन सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम पिन को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद उसको दोबारा से हम यहाँ पर रीवेरीफाई करेंगे। पिन को सेट करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन खुल के आएगी, जहाँ पर हमें सेटअप यूपीआई और डिजिलॉकर ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक नंबर शो कर रहा है, बट इस नंबर पर मेरा यूपीआई रजिस्टर्ड नहीं है तो इससे ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक आपका नंबर शो करेगा जिससे आप अपने यूपीआई को वेरीफाई कर सकते हैं और यूपीआई का सेटअप कर सकते हैं। चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। बैक बटन पर क्लिक करेंगे और वापस हम यहाँ पर बाहर मेन पेज पर आ जाएंगे। मेन पेज पर आने के बाद यहाँ पर हम जो है क्रेडिट कार्ड का सेटअप देख लेते हैं। तो ऊपर हमें यहाँ पर जो है प्लस वाला आइकन मिल जाता है, जिस पर हम यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं कि यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का सेटअप कर लेते हैं। क्लिक करेंगे हम यहाँ पर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पर, अलाउ करेंगे यहाँ पर हम परमिशंस को अलाउ करने के बाद यहाँ पर जो है कैमरा विंडो खुल जाएगी, जहाँ पर डिटेल्स के लिए हम यहाँ पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को स्कैन कर सकते हैं या मैनुअली हम यहाँ पर डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक अपने डेबिट कार्ड को स्कैन कर लेता हूँ। कार्ड को स्कैन करने पर यहाँ पर कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट वो अपने आप उठा लेता है। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर मैनुअली एंटर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको हम यहाँ पर एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद हमारे पास यहाँ पर डेबिट कार्ड शो हो जाएगा। डेबिट कार्ड शो होने के बाद भी हमारे पास यहाँ पर जो है ना 3 ऑप्शंस होंगे, जिसके थ्रू हमें यहाँ पर जो है वेरीफाई करना पड़ेगा बैंक से डेबिट कार्ड को ऐड करने के लिए। तो चलिए टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हम यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड को वेरीफाई कर लेते हैं। रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को हम यहाँ पर जो है एंटर करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पर जो है OTP को सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेबिट कार्ड है वो सैमसंग वॉलेट के अंदर ऐड हो चुका है। डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें यहाँ पर पे विद पिन का ऑप्शन मिल जाता है। यहीं पर अगर आपका फिंगरप्रिंट ऐड है तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाता है और इस तरह से हम यहाँ पर टैप करके अपने डेबिट कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसको होम स्क्रीन से एक्सेस करना भी बहुत ही ईजी है। होम स्क्रीन पर स्वाइप अप करना है। स्वाइप अप करने के बाद यहाँ पर कार्ड एक्सेस हो जाता है। पिन पर टैप करेंगे।
पिन को एंटर करेंगे और कार्ड यहाँ पर ट्रांजैक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। तो चलिए एक लाइव ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। स्वाइप अप करेंगे, पिन को एंटर करेंगे, यहाँ पर फोन रेडी हो जाएगा ट्रांजैक्शन के लिए। मैंने यहाँ पर मशीन के अंदर ₹1 का अमाउंट एंटर कर दिया है। फोन को उठाना है, मशीन के ऊपर टैप करना है और इस तरह से इजीली हम यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पर सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं कि बिना पिन के ट्रांजैक्शन ना हो, वैसे तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए पिन की ज़रूरत होती ही है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि फर्दर ट्रांजैक्शन के लिए भी आपको पिन की रिक्वायरमेंट हो, तो आप अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर जाकर कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को ऑफ कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर टैप करने के बाद भी पेमेंट डन ना हो, आपको पिन एंटर करना ही हो। तो चलिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के अलावा और क्या ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो ऑल पर हम यहाँ पर टैप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के अलावा हमें यहाँ पर जो है बिल्स एंड रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाता है। प्लस वाले बटन पर टैप करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो रिचार्ज के और बिल पे करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। सभी तरह के बिल्स हम यहाँ पर पे कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर यूपीआई अकाउंट्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो अपने यूपीआई अकाउंट्स को भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो कि हम पहले भी देख चुके थे। इसके अलावा हमें यहाँ पर डिजी लॉकर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर हम अपने आईडीज़, अपने डॉक्यूमेंट्स एक ही एप्लीकेशन के अंदर रख सकते हैं। यानी जहाँ पर हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रखे हैं, बिल्स एंड रिचार्ज का ऑप्शन है, वहीं पर हम अपने डिजी लॉकर को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर को एंटर करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिक्योरिटी पिन को एंटर करना है। पिन एंटर करने के बाद हम यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे और ये साइन इन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है शायद मैं अपना सिक्योरिटी पिन भूल चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है डिजी लॉकर साइन इन नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर पिन को रीसेट कर लेते हैं। फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर हम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करके हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारे पास जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिक्योरिटी पिन सबमिट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हमारे डिजी लॉकर पर हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। उनको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर अलाउ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से जो हमारा डिजी लॉकर है वो यहाँ पर एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब जो भी डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए हमें यहाँ पर डिजी लॉकर पर जाना है, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर पिन के थ्रू वेरीफाई करना है और पिन एंटर करते ही हमारे सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर अदर डॉक्यूमेंट्स को हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें प्लस का ऑप्शन मिल जाता है ऊपर, जिस पर हम क्लिक करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर 10th 12th की मार्कशीट को ऐड करना है या ड्राइविंग लाइसेंस को ऐड करना है या और कोई हमारे पास यहाँ पर जो है ना डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट के, लाइक हमारे पास यहाँ पर गाड़ी की RC है या इंश्योरेंस पॉलिसी है, इस तरह की चीज़ों को हम यहाँ पर जो है अपने डिजी लॉकर के अंदर ऐड कर पाएंगे। डिजी लॉकर के अलावा हमें यहाँ पर जो है ट्रैवल टिकट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ पर हम अपने ट्रैवल टिकट्स को यहाँ पर बुक कर सकते हैं। बुक करने के अलावा अगर हमें यहाँ पर PNR स्टेटस चेक करना है या अपनी गैलरी से अपने जो टिकट्स हैं उनको इंपोर्ट करना है, PDF से इंपोर्ट करना है, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। बुक टिकट्स पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हम फ्लाइट टिकट्स या ट्रेन टिकट्स या बस टिकट जो भी बुक करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर मूवी टिकट या इवेंट टिकट्स बुक करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। 2 पार्टनर हैं यहाँ पर, दोनों में से किसी भी एक पार्टनर को अगर हम चूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर जो है इवेंट्स को बुक कर सकते हैं, टिकट्स को बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है एक ही एप्लीकेशन के अंदर हमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, जहाँ पर हम ट्रैवल टिकट्स बुक कर सकते हैं, मूवी टिकट्स बुक कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, UPI को यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरह से सैमसंग वॉलेट जैसी अमेजिंग एप्लीकेशन को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर सैमसंग वॉलेट एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। स्वाइप अप करेंगे, स्वाइप अप करने के बाद लेफ़्ट एंड राइट स्वाइप करके यहाँ पर जो और चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड की हुई हैं सैमसंग वॉलेट के अंदर, उनको हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम पहले सैमसंग पे हुआ करता था, जिसको बदलकर सैमसंग ने यहाँ पर सैमसंग वॉलेट कर दिया है। और एक्चुअल में ये यहाँ पर एक वॉलेट का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI और रिचार्ज के अलावा आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं। दोस्तों बस यही था आज का ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।